सो हाय देयर, अभी बज रहे हैं 3 और मुझे भी जस्ट एक फ्रेंड का मैसेज आया तो मैं सोचा आप सबसे भी के साथ शेयर करती हूँ इसे। मेरा जो फ्रेंड है ना, उसने मुझे मैसेज करके बोला है हैप्पी डॉक्टर्स डे। शायद कुछ टाइम पहले डॉक्टर्स डे था या क्या, मुझे इतना पता नहीं है, मैं अभी चेकआउट करूँगी। बट मैंने उसे क्लियर किया कि आप मुझे डॉक्टर्स डे वो विश कर रहे हो कि डॉटर्स डे विश कर रहे हो। एंड ही सेड नहीं, मैं आपको डॉक्टर्स डे विश कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे जैसे और मेरे जीवन में एक डॉक्टर का, एक मलहम का काम आपने करा और आपने मेरी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करा। एंड थैंक यू एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सम्मानीय कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए कि मैं अगर अपने साइड से 0.1% भी पॉजिटिविटी अगर सामने वाले के लाइफ में ला रही हूँ तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। तो ये बात मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लाइफ में ना मैंने कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं करा, और मैं किसी को डीमोटिवेट करके आप एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर रहे होते हो, मैं बिलीव नहीं करती हूँ इस चीज़ पे। क्यों, इसका भी रीज़न बताती हूँ। और बट मुझे किया गया था, पहले लोग करते थे, अब तो नहीं करते, होपफुली ना करें। तो ऐसा है ना कि स्पेशली मेरी बातें हैं इस जनरेशन के लिए और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि पास्ट जो बीता जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकती क्योंकि उनका अलग कंडीशनिंग हो चुका है। बट हम अपने आप को बदल सकते हैं और आने वाले जनरेशन को डेफिनेटली अपनी तरीके से सींच सकते हैं, राइट। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज़ इसे फॉलो करें एंड देखिए अपने लाइफ में चेंजेस, एक्चुअली चेंजेस आएंगे। बिकॉज़ अगर हम एक बच्चे की बात करें ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम कंपैरिज़न करते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा तो इतना अच्छा कर गया, तुम कहाँ हो, या फिर दो बहनों के बीच, दो भाइयों के बीच, दो दोस्तों के बीच कंपैरिज़न होते रहता है, राइट। तो ये करना, कभी कभी अगर आप इसे बोलते हो कि नहीं बच्चों में कंपटीशन अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, या कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है ताकि उनका माइंड करेगा वो अच्छा ये कर ली तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप उनके बहुत ज़्यादा सगे हैं तो आप ये ज़रूर करें, अगर आपको उनकी भलाई चाहिए तो आप करें। बट ये इसका भी करने का एक तरीका है, ये नहीं कि आप 10 लोगों के बीच आप उसको ये बता के कि तुम नहीं कर सकते और उसको देखो ये करके आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, और इंसल्ट कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। इंसल्ट इज़ इंसल्ट। आपको उसकी बहुत फ़िक्र है, आप अकेले में उसे समझाए, बताए। इवन कंपैरिजन करने का भी एक तरीका है। अगर आपको एक उसको अपना फीडबैक देना है तो उसका एक तरीका है, राइट। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप उसका इंसल्ट कर भी दिए और उसके दिल पे ये बात लग भी गई और वो बहुत अच्छा पढ़ने लगा, बहुत अच्छा गेम में करने लगा, या वट एवर जिस भी चीज़ के लिए आपने उसका कंपेयर किया है वो बहुत अच्छा उसके मन में आ गया कि नहीं नहीं अब तो आग लग गई है, अब तो मुझे उसे प्रूव करना, और वो कर देगा, वो कर देगी, बिलीव मी, ही विल डू, शी विल डू। बट उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात रह जाएगी कि आपने उसे कैसा फील कराया था, और इंटायर लाइफ वो आपको अपना सगा नहीं मान पाएगा। वो आपकी इज़्ज़त ज़रूर करेगा, वो अपने साइड से घबराहट, वो इरिटेशन आपसे बात करने पे वो भले ही इज़्ज़त कर रहा है और फिर भी उसको एक नेगेटिव वाइब फील होगा आपसे। और अगर आप उसके बिल्कुल सगे नहीं हैं, आप उसके कोई दूर के रिलेटिव हैं और आप उसके दूर के कोई दोस्त हैं, तब तो ये आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्योंकि आप उसके जीवन में कहीं भी उसको खिलाने का, उसके ग्रोथ का कहीं काम नहीं कर रहे होते हैं, राइट। तो आपका बिल्कुल भी हक नहीं है कि एक ग्रोइंग चाइल्ड के माइंड में ये नेगेटिविटी भरने का, ताकि वो लाइफ के प्रोस्पेक्ट, लाइफ में सिर्फ एक जैसी चीज़ें नहीं होती है, लाइफ में हम सब जानते हैं अप डाउन वाले सिचुएशन सबको देखना होता है, राइट। तो जब वो अपने डाउन फेज में होगा ना, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकता है। तो और ये सारी चीज़ें ना, एक्चुअली मैंने ये सारी चीज़ें शायद फ़ील की है अपने साथ, और मैं हील हुई हूँ, बहुत बहुत पूरी तरीके से हील हुई हूँ, खुद से हील हुई हूँ। मेरे आसपास मेरे बहन जो है मेरी सपोर्ट सिस्टम बनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सपोर्ट सिस्टम बनी, मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट सिस्टम बनी। तो आई ऑलवेज़ बिलीव, मेरे पापा भी मेरे सपोर्ट सिस्टम बने कि आपको
जब कोई अच्छा फ़ील कराता है ना तो क्या लगता है, और जब कोई आपको बुरा फ़ील कराता है तो क्या लगता है। नाउ आई एम द गर्ल जिसको हर एक इंसान, चाहे वो उसके मेंटर्स हो, चाहे कोई अनजान इंसान हो, चाहे उसके जान पहचान के हो, चाहे मेरा प्रीवियस कंपनी हो, एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू प्रेजिंग मी। जो मुझे जानते भी नहीं है ढंग से, उन्हें भी पता है हु आई एम एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग आई एम डूइंग, राइट, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो द ओनली थिंग कि मैंने खुद पे बिलीव किया, और मैंने, बट मुझे अच्छे से याद है, मैं खुद अपना पर्सनल भी बताऊँ ना, तो मैंने उन सारे लोगों को माफ़ कर दिया है। मैं जाके उनसे, मैं उनका सामने भी आ जाता है तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, बट कहीं न कहीं अंदर-अंदर जब मैं डाउन फ़ेज़ में होती हूँ ना, तो वो घुटती हूँ कि मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, उन्होंने क्या किया, ऐसे-ऐसे कर दिया, या मुझे लो फ़ील क्यों कराया, या फिर मैं ऐसे बच्चों के साथ होते हुए देखती हूँ ना कि वो, क्योंकि हर बच्चा ना बहुत कोमल पंखुड़ी की तरह होता है, हम उन्हें अच्छे से सींचेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएँगे इन अ गुड वे, ना कि हम उसे ये दिलाएँगे दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हारे साथ आगे गलत हो सकता है, तुम्हें गंदे-गंदे लोग मिलेंगे। नहीं, आप जैसा बोलोगे आपको और आपके बच्चे को वैसे ही लोग मिलेंगे। क्यों कोई गंदा मिलेगा? भाई मैं गंदी नहीं हूँ, आप गंदे नहीं हो, तो गंदा क्यों कोई मिलेगा? राइट? आप ज़रूर उसे अवेयर कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, बट नेगेटिविटी अंदर भर के आप सोचोगे कि नहीं ये तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं एटलीस्ट, तो किसी के लाइफ में भी बुरे मानसिक स्थिति का कारण ना बने, बिकॉज़ कर्मा इज़ बैक।